हेलो बच्चों, आवाज़ जा रही होगी? गुड। आज हम लोग हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। ऑटोट्रॉफिक पढ़े होंगे, हेट्रोट्रॉफिक पढ़े होंगे ऑर्गेनिज्म। अब हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स क्या होते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन देखेंगे कि क्या क्या कंडीशन है, कैसे होता है, क्यों ऐसा होता है, इसको देखते हैं। तो नोट कर लेते हैं हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स। ठीक है बच्चों, दिख रहा होगा। इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स को और एनिमल किसी को खा सकते हैं। प्लांट्स को भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं। अब आप समझ गए होंगे, इसी में आएगा, देखेंगे आप। तो हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स में आप नोट कर लेंगे थोड़ा सा। इज एन ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म दैट इट्स प्लांट्स, और क्या हो जाएगा, और अदर एनिमल्स। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लेंगे। किस लिए खाते हैं? फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिशन। आ गया वर्ड ना, न्यूट्रिशन के बेस पे इसको ऐसे कहा गया है। इसमें देखेंगे ये हेट्रो जो है, हेट्रो ध्यान देंगे, हेट्रो वर्ड, इसका मतलब क्या हो जाता है? ये ग्रीक वर्ड है हेट्रो, ग्रीक वर्ड। हेट्रो का मतलब क्या हो जाता है? अदर, अदर ऑर्गेनिज्म हो गया। और एक और वर्ड जुड़ा है इसको, ट्रॉफिक। तो ट्रॉफी, इसका मतलब क्या हो जाता है? एक ये वर्ड हो गया अदर, और दूसरा ये वर्ड हो गया। तो ट्रॉफी का मतलब क्या होता है? नरिशमेंट। ठीक है बच्चों, ये नरिशमेंट। तो देखें, हेट्रोट्रॉफिक का मतलब ही हो जाता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पे, अदर पे ट्रॉफी, नरिशमेंट के लिए। तो ऐसा प्लांट जो दूसरे किसी प्लांट पे या किसी और एनिमल पे या इंसेक्ट हो गया किसी पे नरिशमेंट के लिए डिपेंड करता है, समझ में आ गया? उसको हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स कहते हैं। ये टोटल नरिशमेंट बेस पे है, समझ में आ गया? इसका मतलब ये हो सकता है कि प्लांट है लेकिन उसमें ऐसा कुछ बनाना है जो फोटोसिंथेसिस से नहीं बन पा रहा है, तो उसके लिए वो ऐसा करता है, इसलिए प्लांट्स में ऐसे होते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें आगे देखेंगे कि जो हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं ये कितने प्रकार के बिहेवियर को शो करते हैं। तो इसको यहाँ से करते हैं, यानी हेट्रोट्रॉफिक प्लांट शो 4 टाइप्स ऑफ बिहेवियर। ये ध्यान देंगे, दिख रहा होगा, इसको नोट करते जाएंगे। समझ में आ गया? ये 4 टाइप्स ऑफ बिहेवियर को शो करता है, जिसमें पहला है, ये कर लेते हैं, सेप्रोफाइटिज्म। दूसरा नोट कर लेते हैं,
पैरासिटिज्म। तीसरा देख लेते हैं, दिख रहा है ना? इंसेक्टिवोर। और ये देख लेते हैं चौथा, ये आपका सिम्बायोट्स हो जाता है। यानी सिम्बायोटिक रिलेशन जो होते हैं उससे होते हैं। तो इसमें देखेंगे हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स जो होता है वो बिहेवियर शो करता है उसके लिए, आपके नरिशमेंट के लिए। तो उसमें आपके 4 टाइप आ जाते हैं। सेप्रोफिटिज्म, फिर आता है दूसरा पैरासिटिज्म, फिर आता है तीसरा आपका इंसेक्टिवोर, और चौथा आपका सिम्बायोटिक रिलेशंस, जिसकी वजह से उसको न्यूट्रिशनल बेनिफिट मिलते हैं। तो इसमें आप पहले में देखेंगे सेप्रोफिटिज्म में, जैसे मशरूम है, मोल्ड्स हैं, ये सेप्रोफिटिज्म करके, ये चूँकि फंजाई प्लांट के अंतर्गत आता है तो इसीलिए हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स में इसको ले लेते हैं, मशरूम मोल्ड्स को। फिर आता है पैरासिटिज्म। तो आप कस्क्यूटा देखे होंगे, ये भी नरिशमेंट के लिए क्या करता है, दूसरे पौधे का इस्तेमाल करता है, ये इसके बिहेवियर में है। फिर आता है आपका तीसरा इंसेक्टिवोर। इसमें आप इसका एग्जाम्पल पिचर प्लांट है, पिचर प्लांट्स हो जाते हैं। वीनस फ्लाईट्रैप है, वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट, यहाँ वीनस फ्लाई ट्रैप कर देते हैं। इसमें अक्सर पूछते हैं, इस पे क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे पिचर प्लांट पे। वैसे तो सब पे बनते हैं, लेकिन आप पिचर प्लांट पे देखेंगे तो पूछते हैं कि क्यों वो कीड़ों को खाता है पौधा, क्यों उसको ले लेता है। तो ये बताया जाता है कि ऐसे जगह उगता है जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, और उस कमी को पूरा करने के लिए उसका ऐसा कंस्ट्रक्शन रहता है, स्ट्रक्चर रहता है, जिससे वो ट्रैप कर जाता है। यानी कोई कीड़ा मकोड़ा या कोई जीव आता है तो उसको वो थोड़ा सा अगर जो सेंस मिलता है तो पकड़ लेता है और डाइजेस्ट कर लेता है। तो उससे जो न्यूट्रिशनल मटेरियल मिलता है उससे वो नाइट्रोजन की पूर्ति उसकी होती रहती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका इंसेक्टिवोर। फिर सिम्बायोंट में देखेंगे कि जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे आपका टोमेटो ले लीजिए, टोमेटो। तो इसमें देखेंगे जो खतरनाक कीड़े होते हैं उनको रिपेल करता है, जो अच्छे कीड़े होते हैं वो टोमेटो उनको अपने पास बुलाता है, अट्रैक्ट करता है, और उनसे उसको फ़ायदे होते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, एनर्जी और न्यूट्रिशन के लिए प्लांट या एनिमल या इंसेक्ट जो भी है उसका यूज़ करते हैं। अब ये इनके बिहेवियर में आ जाता है। जैसे अब बिहेवियर में शो क्या करते हैं, सेप्रोफिटिज्म शो करते हैं, पैरासिटिज्म शो करते हैं, इंसेक्टिवोर सिस्टम शो करते हैं, सिम्बायोट टाइप शो करते हैं, और इससे जो रिलेशन होते हैं उससे अपना काम चलाते हैं। तो बड़ा अच्छा ये एक तरह से है, जल्दी बहुत सारी किताबों में दिया नहीं रहता है, तो इसमें आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और हमको लगता है आप समझ गए होंगे, और बढ़िया से इसको रिवाइज करिए ताकि हमेशा याद है। इसका मेन बेसिस क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। तो किसी मोड में न्यूट्रिशन लेने को ही होता है। ठीक है, ओके बच्चों, कोई डाउट? गुड, वेरी गुड, इसको नोट कर लेंगे। और कोई डाउट होगी तो ज़रूर पूछेंगे। ओके बच्चों, बाय बच्चों। और ऐसे ही खूब मेहनत करिए, रिवाइज करिए, और कोई थोड़ा सा भी कोई डाउट होता है तो ज़रूर पूछिए। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।